मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू बड़ा नाजुक है और उसका उन्वान है रेप एंड ज़िना, हाउ इट डिफ़र्स, यानी रेप और ज़ना के दरमियान क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने कहा, ये बड़ा नाजुक मौजू है, बड़ा ममनू है, इसको हम टैबू कह सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि फ़िक़ह की किताबों में, कानून के रिसालों में और फिर अखबारात में अगर कुछ ख़बरें आती हैं अदालती कानूनी जंग के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें माशरे के सामने होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस मौजू पर आज क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने ये आज का दिन क्यों चुना है। आपको याद होगा कि 1 जून 2020 को हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसका उन्वान था वाई इंडिया इज़ डेंजरस फॉर वुमेन, हिंदुस्तान ख़वातीन के लिए क्यों ख़तरनाक है। उसमें हमने कहा था कि कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, कुछ तशरीह रह गई है और आने वाले दिनों में हम 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। पहला होगा अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्द और औरत के दरमियान कशिश और सरमायादारों का इस्तेसाल। और दूसरा हमने कहा था कि हम एक और मौजू पे बात करेंगे, वो होगा ज़ना बिल जब्र, ज़ना बिल रज़ा, रेप और एडल्ट्री। ये एक पहली वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि एक अमरीकी खातून पाकिस्तान आई हैं, सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के लोगों पर इल्ज़ामात लगाए। कैलिफोर्निया और टेक्सास से उनका ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान में पिछले 9-10 साल से मौजूद हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया यूसुफ रज़ा गिलानी पे और मखदूम शहाब पे। वो हल्का इल्ज़ाम है सेक्सुअल हरासमेंट का, लेकिन जो संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है वो रहमान मलिक पे है। वो रहमान मलिक पर रेप का इल्ज़ाम लगा रही है। उनका कहना है कि रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, वीज़ा के लिए मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया फूलों से, फिर मुझे कीमती तहाइफ़ दिए और जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स दी तो उसमें क्या मिलाया कि मैं बेहोश हो गई और इसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। सिंथिया रिची जो है वो बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और मुर्तज़ा वहाब पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब इस पे क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो किसी जुडिशल इंक्वायरी से पता चलेगा। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस्लाम जो है वो ज़ना को 2 हिस्सों में बांटता है, ज़ना बिल जब्र और ज़ना बिल रज़ा। और जो ज़ना बिल जब्र है उसको यूरोप और अमेरिका रेप कहते हैं। रेप और ज़ना बिल जब्र एक ही चीज़ है और इसका मतलब है किसी खातून के साथ कोई ज़्यादती होना। और इस्लाम भी और यूरोप और अमेरिका भी इसको नापसंद करते हैं और अपने अपने मिजाज के हिसाब से उसकी सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करते हैं। तो ये इशू तो हो गया एक तरफ, हमारी समझ में बात आ गई कि ज़ना बिल जब्र और रेप एक ही चीज़ हैं और यूरोप, अमेरिका और इस्लाम इसको नापसंद करते हैं और सख्त से सख्त सज़ा तजवीज़ करते हैं। अब बात रह जाती है ज़ना बिल रज़ा पे, जिसे इस्लाम ज़ना कहता है और जिसको यूरोप एडल्ट्री कहता है। यूरोप और अमेरिका उसको एडल्ट्री या बदकारी कहते हैं। इस्लाम जो है वो ज़ना के मामले में बड़ा सख्त है। सबसे पहले सूरह निसा में कुछ कवानीन आए, इसको अखलाकी गुनाह कहा गया, इसको ऐब कहा गया। लेकिन जब सूरह नूर नाजिल हुई, कुरान पाक की 24वीं सूरत है, जब सूरह नूर नाजिल हुई तो इसमें इसको एक फ़ौजदारी कानून बना दिया गया। फ़ौजदारी कानून का मतलब ये कि ये पुलिस इसमें मदाखलत कर सकती है, अदालत इसको सुन सकती है और रियासत इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम एक हवाले से इतना सख्त है कि वो 100 करोड़ की सज़ा तजवीज़ करता है और बहुत सारी पेशबंदियाँ भी करता है कि ऐसा ना हो कि लोगों को कोड़े लगते रहें। इस्लाम बहुत सारे अहकामात देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप और अमेरिका इसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं, वो इसको बिल्कुल हल्का क्यों ले रहे हैं। सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है जो इस हवाले से शिकायत कर सकती है अगर कोई बदकारी कोई मर्द या औरत करता है, वो है उस शख्स के लाइफ पार्टनर। अगर कोई शौहर है तो उसकी बीवी एतराज़ कर सकती है कि मेरा शौहर गलत कारी कर रहा है, या अगर शौहर है तो वो बीवी के हवाले से शिकायत कर सकता है। यूरोप और अमेरिका में बेशुमार ऐसे जासूसी के इदारे हैं जिसको मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी हायर करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि वो फिर अदालत से जाके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री ले सकें और अपने लाइफ पार्टनर से जान छुड़ा सकें। सवाल एक बार फिर वही आता है कि इस्लाम इस हवाले से इतना सख्त क्यों है।
इस्लाम जो है वो इज्तमाइयत की बात करता है और यूरोप और अमेरिका इनफरादियत की बात करते हैं। इस्लाम ये कहता है कि फ़र्द के हुकूक़ को अगर अपने हुकूक़ से दस्तबरदार होना चाहिए माशरे के लिए, तो ये माशरे की बेहतरी और माशरे के फ़लाह के लिए होगा और अल्टीमेट इसका फ़ायदा फ़र्द को होगा जब माशरा बेहतर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यूरोप और अमेरिका एडल्ट्री को इतना लाइटली ले रहे हैं, तो फिर सदर बिल क्लिंटन और मोनिका के हवाले से अमेरिकी माशरे में इतना हिजान क्यों पैदा हो गया, इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया? था ये कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन थे और उनकी सेक्रेटरी थी मोनिका। इनका अफेयर चल रहा था। मोनिका की एक सहेली थी, उससे सारी बातें उगलवा ली, सारी बातें टेप कर ली, सारी बातें रिकॉर्ड कर दी और उसको अमेरिकन मीडिया को महंगे दामों बेच दिया। अमेरिकन मीडिया ने इसको महंगे दामों दो वजूहात की वजह से ख़रीदा। एक तो ये कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, अगर किसी मशहूर शख्सियत का कोई मामला होता है तो मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट होती है। और दूसरी वजह ये सेक्स का मामला इन्वॉल्व था उनकी सेक्रेटरी के मामले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेली क्लिंटन भी खामोश थी। हेली क्लिंटन 4 साल तक सदर बारक ओबामा की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही, यानी वज़ीर ख़ारिजा थी, और आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें सदारत का इलेक्शन लड़ना था, जो उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में बाद में लड़ा और वो हार गई। वो बड़ी समझदारी से इस मामले में खामोश थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अमरीकी माशरा खामोश है बदकारी के हवाले से, एडल्ट्री के हवाले से, वो ये कहता है कि किसी फ़र्द को, किसी मज़हब को, किसी कानून को और किसी माशरे को दो बालिग मर्दों के दरमियान, मर्द या औरत के दरमियान किसी मदाखलत का हक़ नहीं है सिवाय उसकी बीवी या शौहर के। और हेली क्लिंटन भी खामोश थी, तो फिर अमरीकी माशरे में इतना हिजान क्यों बरपा हुआ? अमरीकी माशरे में इसलिए हिजान बरपा हुआ कि सदर क्लिंटन ने झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि उनके और मोनिका के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अमरीकी माशरे से झूठ बोला। अब ये हमें तय करना है और अमरीकी माशरे को तय करना है कि वो ज़ना के मामले में तो बड़े चश्मपोशी करते हैं और झूठ के मामले में वो बड़े सख्त हैं। अब इसको अमरीकी माशरे की हम एक बुराई भी कह सकते हैं और उनकी अच्छाई भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस्लामी कवानीन जो हैं वो किस हद तक बेहतर हैं और जो मगरबी कवानीन जो आंखें बंद कर लेता है बदकारी पे, एडल्ट्री पे, वो किस हद तक है। 2-3 साल तक ज़रा कन्फ्यूजन रहा और इसके बाद 2019 में एक फ़िल्म आई सेक्शन 375। ये पीनल कोड की सेक्शन 375 थी, जिसका मतलब था रेप। इंडिया की फ़िल्म थी इंडियन पीनल कोड, और पाकिस्तान पीनल कोड में 377 सेक्शन जो है ताज़ीरात हिंद और ताज़ीरात पाकिस्तान रेप के हवाले से डील करता है। उसमें कहानी बनाई गई एक डायरेक्टर की, फिल्म डायरेक्टर की, जिस पे एक इल्ज़ाम लगाती है रेप का उसकी एक साथी। वो कॉस्ट्यूम की इंचार्ज होती है, अदाकार और अदाकाराएँ जो लिबास पहनते हैं वो उस खातून उसकी इंचार्ज होती है। वो कोई ड्रेस दिखाने डायरेक्टर के घर जाती है और उसका कहना था कि डायरेक्टर ने अपनी मुलाजमा को किसी काम से बाहर भेज दिया और उनके साथ ज़्यादती की। डायरेक्टर गिरफ़्तार हो जाते हैं, खातून के कहने पे FIR दर्ज होती है, खातून का मेडिकल चेकअप होता है और फिल्म दिखाई गई है जब वो अपील चल रही होती है हाई कोर्ट में, DB में, डिवीज़न बेंच। DB का मतलब है 2 जजेस। अब वो एक खातून जज होती हैं और एक मर्द जज होते हैं। इनके रूबरू ये बयान चल रहा होता है, पूरी फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही होती है। कभी लगता है कि मर्द गलत है, कभी लगता है कि औरत गलत है। इस दौरान जो सिविल सोसाइटी है और जो सोशल मीडिया पे इस बारे में हंगामा मच जाता है और वो कहते हैं कि मर्द को सज़ा होनी चाहिए और औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो वकील होते हैं, मर्द जो मुल्ज़िम होता है उसका वकील भी एक मर्द होता है, अक्षय खन्ना ने रोल किया है। और दूसरी तरफ जो खातून होती हैं उनकी वकील खातून होती हैं, वो सरकारी वकील होती हैं। अब फ़ैसला जब होने वाला होता है तो जजेस देखते हैं अपने चैम्बर से एक खातून जज और एक मर्द जज। इंडिया की किसी हाई कोर्ट की फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि वो मुतासिर हो जाते हैं इन मुजाहरों से जो उनके चैम्बर के बाहर तक हो रहे हैं और मुतालबा किया जाता है कि इस मर्द डायरेक्टर को सज़ा दी जाए। अब सज़ा दे दी जाती है। अब मर्द वकील और वो खातून इनके साथी है वो मिलते हैं,
मर्द वकील ख़ातून को मुबारकबाद देते हैं कि आप केस जीत गई, तो ख़ातून कहती है कि नहीं, आखिरी मरहले पे मैं मुतमईन नहीं थी, मैं समझती हूँ कि मेरी क्लाइंट गलत थी, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, आपके क्लाइंट ने कोई ज़्यादती नहीं की, इसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। तो जो अक्षय खन्ना है, जो मर्द वकील, कहते हैं कि इंसाफ कुछ और होता है और क़ानून कुछ और होता है। मुमकिन है कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ ना मिला हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ है। अब अगर हम एक और मौजू पे बात ना करें, हमने तकरीबन तमाम मौजूआत कवर कर लिए हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी मालूमात में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, लेकिन एक मौजू अननेचुरल ऑफेंस का रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब का जो रेड कलर का जो राइट साइड पे दिया हुआ है उसको आप पुश कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो जैसे कि हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, एक आखिरी सेक्शन रह गया 377। ये भी पीनल कोड का है। इंडिया में इंडियन पीनल कोड, पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड, वहाँ ताज़ीरात हिंद, हमारे यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान। तो वो सेक्शन 377 जो है वो डील करता है अननेचुरल ऑफेंस को। और यूरोप और अमेरिका में मर्द की मर्द से शादी और औरत से औरत की शादी को कई सालों पहले जायज़ करार दे दिया गया है। और अब सितम बाला सितम ये कि इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके 5 जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको जायज़ करार दे दिया गया है कि 2 बालिग मर्द अगर चाहें तो शादी करें, 2 बालिग औरतें चाहें तो शादी करें और साथ रहें। किसी मज़हब को, किसी क़ानून को, किसी माशरे को इसमें दखल देने का हक़ नहीं है। वो सिर्फ 2 शर्तें लगाते हैं कि वो बालिग होने चाहिए और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इनकी बाहिमी रज़ामंदी होनी चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया का माशरा किस तरफ बढ़ रहा है। इंडिया का माशरा यूरोप और अमेरिका को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तानी माशरा भी लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहा है। जिस किस्म के ड्रामे हमारे यहाँ प्राइवेट चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, जिस तरह के मामला दिखाए जा रहे हैं, आपस के करीबी रिश्तेदारों के दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, लगता है कि हमारा काफ़िला भी उसी रास्ते पे चल रहा है और हम उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत, वो हर माशरे को तय करना पड़ता है, अफराद को तय करना पड़ता है। हमारा मकसद आपके सामने सारी पिक्चर पेश करना है। और अगर आपको एक बार फिर गुजारिश है कि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।